नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों ये भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन से रिलेटेड, और ये दूसरा वीडियो है टेक्निकल रेजिग्नेशन का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। ये सेकेंड वीडियो रहेगा, उसी का कंटिन्यूअस हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें आज जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने लिया है पे प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अगर मान लीजिए आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हैं तो क्या आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसका क्या क्या रूल्स है, कैसे आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है, उसका फायदा क्या सब मिलता है, ये तमाम तरह की बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम टेक्निकल रेजिग्नेशन लेते हैं तो हमको पे प्रोटेक्शन मिलता है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है। देखिए, पहला है अगर आप लोअर ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं और हाई ग्रेड पे पर जाना चाहते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा है अगर सेम ग्रेड पे पर हैं और सेम ग्रेड पे जाना चाहते हैं तो भी आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। और तीसरा है जो कि सबसे यूनिक है, अगर आप हाई ग्रेड पे पर हैं और लो ग्रेड पे जाना चाहते हैं, जो अभी इससे पहले वाला वीडियो हमने देखा था कि अगर आप चेन्नई में जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, वहां 2-3 साल काम कर लिए हैं और फिर बाद में आपको कहीं लो ग्रेड पे पर जॉब लग रही है तो क्या उसमें हमको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। ये तमाम तरह की बातें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि लो ग्रेड पे से हाई ग्रेड पे पर जब हम जाएंगे तो क्या क्या फायदा है और रूल्स क्या है। ठीक है, और मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ये वीडियो है, जो कंटेंट है, जिनसे मैंने ये एडवाइस लिया है, इन्फॉर्मेशन लिया है, वो हमारे डिपार्टमेंट के अजय शर्मा जी हैं जो टैक्स असिस्टेंट हैं, हमारे डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनसे मैंने ये बात की है। और जो एग्जामिनर जो पहले जीएसटी में थे अभी वो एग्जामिनर बन गए हैं, उनसे बात की है। और खास करके डीओपीटी की साइट पे जब आप जाइएगा, ऑफिस मेमोरेंडम उससे रिलेटेड है जो कि 5 अगस्त 2020 का है। अगर आप ये देख पाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मेमोरेंडम भी आप आराम से पढ़ सकते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो ग्रेड पे से हाई ग्रेड पे। दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं लो से जब हाई जाते हैं, लो ग्रेड पे से जब हम हाई ग्रेड पे पर जाते हैं तो फिर कैसे हमको पे प्रोटेक्शन मिलता है, उसका क्या मैकेनिज्म है। देखिए, लो ग्रेड पे का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई 4200 ग्रेड पे पर काम कर रहा है, मतलब लेवल 6। अभी ग्रेड पे मैं इसलिए बोलता हूँ समझने में आसानी होगी, हालांकि ग्रेड पे अभी है नहीं, वो क्या है लेवल है कि लेवल 6 है, लेवल 7 है, लेवल 8 है। अगर आप लेवल 6 पर काम कर रहे हैं मान लीजिए, और आपका 3-4 साल जॉब हो जाता है, 5-6 साल, और आप पहुंच जाते हैं 50-500 पर। 3-4 साल में तो नहीं होगा, 7-8 साल के बाद होगा 50-500। तो मान लेते हैं 50-500 पर आप काम कर रहे हैं लेवल 6 में, और आप कोई एग्जाम दिए और लेवल 7 वाला एग्जाम है, यहां पर आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्ट कहां से होगी, 44,900। मतलब आपकी जो बेसिक है वो 44,900 पे बनेगी अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं देते हैं। तो अगर मान लीजिए टेक्निकल रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या फायदा है जब पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जो भी नए बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लेवल 7 में आ रहा है जिनका पहले का कोई बैकग्राउंड नहीं है जॉब का, तो उनका जो सैलरी स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 44,900 पे। लेकिन अगर आप लेवल 6 में 7-8 साल जॉब कर चुके हैं और आपका जो लेवल है मतलब बेसिक वो है 50-500 पर आप काम कर रहे हैं, तो यहां से आपको जो है यहां पर जब आप जाइएगा तो क्या सब होगा। देखिए, 50-500 में जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको जब ज्वाइन कीजिएगा तो स्टार्ट होगा यहीं से, लेकिन लेवल 6 में ही आपको रखा जाता है। यहां से फिर आपको क्या मिलेगा, पहला इंक्रीमेंट मिलेगा जो कि हो जाएगा 52,000। यहां पर जो इंक्रीमेंट है 52,000 है। दूसरा इंक्रीमेंट दूसरे साल मिलेगा वो है 53,600। मतलब 50, ऐसे समझिए इसको कि जब आप यहां ज्वाइन करते हैं तो ये है 50-500 पर आप ज्वाइन करते हैं लेवल 6 में। ठीक है, लेवल 6 में ही आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। और यहां पर फिर पहला जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो है 52,000 का इंक्रीमेंट, और दूसरा है 53,600, और उसके बाद है 55,200। इसको समझते हैं। देखिए, जब आप ज्वाइन कर लिए ना लेवल 7 ज्वाइन किए हैं, लेकिन सैलरी आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है, लेवल 6 में भी जहां पर थे आप वहीं से स्टार्ट होगी। देखिए, यहां पर थे आप, यहां आप ज्वाइन कर चुके हैं, 1 साल बाद इंक्रीमेंट मिलेगा 3% का तो आप यहां पहुंच जाएंगे, दूसरे साल इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप यहां पहुंच जाएंगे।
अब 2 साल जब आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आपका पे प्रोटेक्शन का फायदा मिलता है, मतलब प्रोबेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए उस लेवल में। अब उसका क्या फायदा है, आप ज्वाइन कर रहे हैं लेवल 7 में, और जब भी आप 6 से 7 में जाएंगे मतलब लेवल आपका चेंज होगा तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो एक इंक्रीमेंट दे दिया गया, एक इंक्रीमेंट दिया तो आप कहां पहुंच गए, 55,200 पे पहुंच गए। अब ये 55,200 देखा जाएगा कि लेवल 7 में कहां पर लाई कर रहा है। क्लियर हो गया? फिर से बताता हूं, देखिए लेवल 6 में आप जॉब कर रहे थे, लेवल 6 में जब आप जॉब कर रहे थे लेवल 7 में आप जाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी लेवल 6 से ही, लेकिन कहां से, जहां आप छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आप छोड़ के जा रहे थे 50,500 पे, 50,500 पे छोड़ के जा रहे थे तो वहां पर पहला साल इंक्रीमेंट मिल जाएगा आपको 52,000, दूसरा साल इंक्रीमेंट मिल जाएगा 53,600। अब क्या होगा, प्रोमोशन के बाद आपका पे प्रोटेक्शन होगा तो आपका लेवल चेंज होगा, मतलब क्योंकि आप यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस जॉब में आप हैं, तो यहां 6 से 7 में जब आप जाइएगा तो आपको एक इंक्रीमेंट एडिशनल मिलता है। वो जब एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो आपका बेसिक क्या हो जाएगा, 55,200। अब ये 55,200 देखा जाएगा कि लेवल 7 में कहां पर लाई कर रहा है। देखिए 55,200 कहां लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है। तो मतलब आपके जो बैचमेट हैं उनका सैलरी स्टार्ट होगा 44,900 पे, लेकिन आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 52,200 पे लेवल 7 में आफ्टर 2 इयर्स। ये क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ कि जब आप लेवल 6 से लेवल 7 में जाते हैं तो आपको कितना फायदा हो सकता है ये आप देख सकते हैं अगर आप एग्जाम देते हैं तो। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेम ग्रेड पेपर है और सेम ग्रेड पेपर ज्वाइन कर रहा है, जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए अगर कोई 4600 ग्रेड पेपर काम कर रहा है, मतलब जैसे मैंने जो दोस्त का नाम लिया था जो जीएसटी इंस्पेक्टर थे और वो एग्जामिनर ज्वाइन किए, तो उनके साथ क्या हुआ, वो जीएसटी इंस्पेक्टर थे तो उनका क्या हुआ था, 2 साल हो चुका था, 3 साल हो चुका था, तो वो पहुंच गए थे फर्स्ट ईयर यहाँ, सेकेंड ईयर यहाँ, थर्ड ईयर यहाँ, वो पहुंच गए थे 49,000 में। 49,000 का बेसिक उनका चल रहा था जो जीएसटी डिपार्टमेंट में थे। अब उन्होंने क्या किया, एक दोबारा एग्जाम दिया एसएससी का और लेवल 7 का ही जॉब उनको मिला है, तो उनकी सैलरी एग्जामिनर में स्टार्ट होनी चाहिए थी कहां से, 44,900 पे, लेकिन चूंकि उनको पे प्रोटेक्शन मिला, पे प्रोटेक्शन के कारण उनकी सैलरी कहां से स्टार्ट होगी, 49,000 से ही स्टार्ट की गई। 49,000 से ही लेवल 7 से लेवल 7 में गए, मान लेते हैं हाँ यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए 49,000 पे आप हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो 49,000 से ही शुरू होगी, क्योंकि यहां पर आपका लेवल तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेवल शिफ्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। नॉर्मल इंक्रीमेंट मतलब पहला इंक्रीमेंट मिल जाएगा पहले साल का यहाँ, दूसरे साल का यहाँ, और फिर यहीं पर फिक्स हो जाएंगे। आपका जो पे प्रोटेक्शन होगा वो यहीं पर फिक्स होगा, आपको एडिशनल नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर मिला था, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, लेवल 6 से आप लेवल 7 में गए थे तो एक एडिशनल इंक्रीमेंट आपको मिला था पे प्रोटेक्शन में। यहाँ पर पे प्रोटेक्शन कब होगा, जैसे 49,000 पे शुरू किए पहला साल तो यहाँ पहुंच गए, दूसरे साल यहाँ पहुंच गए, तो आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। जब पे प्रोडक्शन मिलेगा आपको तो 52,000 से ही यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ये कहानी हो गई सेकंड स्टेज, सेम ग्रेड पे से सेम ग्रेड पेपर। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे जबरदस्त टॉपिक है वो है अगर हाई से हम थर्ड जो स्टेप है उसको देख लेते हैं कि जब आप मान लेते हैं 4800 ग्रेड पे पर आप काम कर रहे थे और पहले साल जो है 4800 ग्रेड पे आप काम कर रहे थे, किस ग्रेड पे पर, बेसिक पर 52,000 का आपका ग्रेड पे 52,000 का बेसिक आपका चल रहा था। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मतलब 3 साल आप यहाँ जॉब कर चुके हैं, 3 साल की जॉब के बाद आपका जो बेसिक है वो बढ़ के पहुंच गया कहाँ, 52,000। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये जॉब अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा है कि अगर छोटा जॉब भी मिले अपने होम टाउन में मिले तो मैं वहां चला जाऊंगा। तो अगर मान लेते हैं आपको जॉब लग जाती है 4200 ग्रेड पे वाली, आप काम कर रहे हैं 4800 पे, तो आप जब इसका पे प्रोडक्शन आपको मिलेगा, टेक्निकल रेजिस्ट्रेशन अगर आप देते हैं तो फिर आपका बेसिक यहां से स्टार्ट ना होकर के आगे क्या होगा, देखिए अगर आपका जो बैचमेट है जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनका सैलरी स्टार्ट होगा कहां से, 35,400 जो फर्स्ट सेल है 4200 ग्रेड पे वाला यहां से स्टार्ट होगा। लेकिन आपका क्या होगा, आप जब ज्वाइन कीजिएगा सैलरी आपका यहीं से शुरू होगा, मतलब ये लेवल 8 है और ये लेवल 6 है, तो लेवल 8 में ही आप ज्वाइन कीजिएगा, जो आपका बेसिक था वहीं पे ज्वाइन कीजिएगा। पहले साल आप पहुंचिएगा 53,600 पे, दूसरे साल पहुंचिएगा आप 55,200 पे, यहां पर आप पहुंच जाइएगा तो आपका प्रोबेशन यहां कंप्लीट हो जाएगा।
प्रोबेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद आपको मिलेगा पे प्रोटेक्शन। पे प्रोटेक्शन मिलने के बाद अब आपकी जो सैलरी है जो भी बेसिक है वो फिक्स की जाएगी कहां, लेवल 6 में, क्योंकि आपकी जो जॉब है वो किधर आप जा रहे हैं, लेवल 6 में जा रहे हैं। तो अब देखा जाएगा कि 55,200 लेवल 6 में कहां पर है। तो जब लेवल 6 का आप देखेंगे टेबल तो वहां 16वें सेल पर 16 सेल पर 55,200 है। तो मतलब जब आप यहां ज्वाइन कीजिएगा तो आपकी जो बेसिक है वो पे प्रोटेक्शन के कारण जो फिक्स की जाएगी वो 55,200 की जाएगी, जो यहां पर प्रोबेशन के बाद आपको मिल रही थी। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। आप जॉब कर रहे हैं लेवल 8 में, जाना चाहते हैं लेवल 6 में। लेवल 8 में आपकी बेसिक कितनी है, 52,000। तो जब आप 6 में ज्वाइन कीजिएगा तो पहला साल जो है इंक्रीमेंट मिलेगा आपको यहीं पर 53,600, दूसरे साल मिलेगा 55,200। यहां पर आपका प्रोमोशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां जब कंप्लीट हो गया तो अब आपको लेवल चेंज करना है। लेवल चेंज करेंगे का प्रोमोशन कंप्लीट होने के बाद लेवल चेंज करके लेवल 6 में जाएंगे तो यही सेम पे प्रोमोशन जो है मिलने के कारण यही बेसिक आपका देखा जाएगा लेवल 6 में कहां पर लाई कर रहा है। लेवल 6 में देखेंगे फर्स्ट सेल जो है 35,400 वाला है, इसी में 16वां सेल जो है वो है 55,200। तो आपका जो बेसिक है वो यहां फिक्स की जाएगी पे प्रोटेक्शन के कारण। क्लियर हो गया? मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है तो हाई से लो पर भी जाते हैं तो आपकी सैलरी कहीं से कम नहीं होगी। ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है डीओपीटी का जो ओएम है, ऑफिस मेमोरेंडम है, 5 अगस्त 2020 का है। आप वेबसाइट से ले सकते हैं या गूगल पे आप टाइप कीजिएगा ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी 5 अगस्त 2020, तो वो सर्कुलर आपको मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। उसी से मैंने ये बनाया हुआ है। और जो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से पहले वाले वीडियो में किसी ने शायद कमेंट भी किया है कि उनके किसी जानने वाले को ये मिल चुका है, मतलब हाई से लो पे गए और सैलरी उनकी कम नहीं हुई। तो वो कमेंट भी आप देख सकते हैं। और अभी मेरे साथ कोई एग्जांपल बोलते हैं ना कि एक लाइव एग्जांपल इसका नहीं मिला है, क्योंकि अभी जस्ट ये स्टार्ट ही हुआ है ना, 5 अगस्त, मतलब 6 महीना पहले की बात है। हो सकता है आने वाले समय में लोग इसका फायदा उठाएं और इसके थ्रू आप होम स्टेट पोस्टिंग ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के। थैंक यू।